प्यार, मोहब्बत, रिश्ते और शादियाँ ना तो कोई गुड्डे गुडियों का खेल है और ना ही कोई हथियार जिसे इस्तेमाल कर लोगों को प्रताड़ित किया जाए। ये सब तो नाजुक से रिश्ते हैं जिनकी बुनियाद झूठ पर तो बिल्कुल नहीं रखी जा सकती। हम बात करते हैं भारतीय शादी की और भारतीय शादी के परंपरा की। भारत में विवाह परम अनंत काल के लिए दो व्यक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है ताकि वे धर्म, अर्थ और काम का पालन कर सके। ये पति पत्नी के रूप में दो व्यक्तियों का मिलन है। विवाह दो आत्माओं के बीच होता है। लेकिन वहीं अगर हम इस्लामी में निकाह यानी कि विवाह की बात करें तो विवाह दो व्यक्तियों के बीच केवल एक कानूनी और सामाजिक अनुबंध है। विवाह इस्लाम का एक कार्य है और इसकी दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है। कुछ शर्तों के तहत इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति है, लेकिन बहुपतित्व यानी पॉलीएंड्री वर्जित है। पॉलीगैमी यानी कि एक पति तो एक से ज्यादा बीवियां रख सकता है, लेकिन इस्लाम में पॉलीएंड्री वर्जित है, यानी कि एक औरत एक से ज्यादा पति नहीं रख सकती। अब हम बात करते हैं लव जिहाद की। केरला के पूर्व डीजीपी जैकोब पुनुस ने जब 2009 में केरल उच्च न्यायालय के कहने पर युवा गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित करने के पीछे की जांच करने का निर्देश दिया था, तब उन्होंने लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी ढूंढ निकाली थी कि कैसे मासूम लड़कियों को फंसाकर शादी का झांसा दिया जाता है और फिर धर्म परिवर्तन किया जाता है। लव जिहाद यानी कि प्यार शब्द का इस्तेमाल अगर अपने कौमप्रस्त कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाए तो उसे हम लव जिहाद कहेंगे। शादी के दिन पति पत्नी एक दूसरे से कई तरह के वादे करते हैं, एक दूसरे का साथ ना छोड़ने और हर तरीके से एक दूसरे का सहयोग देने की। लेकिन कुछ लोगों ने तो इसे मजाक बना दिया है। प्यार शादी के नाम पर धोखेबाजी और फिर खतरनाक अपराध। आइए अब सुनते हैं कुछ किस्से जो लव जिहाद और इससे भी खतरनाक और दर्दनाक कहानी बयान करता है। जुलाई को उत्तर प्रदेश में एक 26 वर्षीय महिला को आग के हवाले कर दिया गया था। 2.5 घंटे तक हाईवे पर लावारिस पड़ी रही पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में अपने पति आरिफ पर झूठ बोल के शादी करवाने और धर्म परिवर्तन के लिए तंग करने का आरोप लगाया है। जी, ये वही पति पत्नी है जिन्होंने शादी के वक्त बड़ी कस्में खाई होंगी। कश्मीर की 2 सिख लड़कियों का अपहरण का मामला भी सामने आया है, जिसमें उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए प्रताड़ित किया गया। इनमें से एक लड़की की शादी मुस्लिम लड़के से कर दी गई थी जो अभी भी लापता है। 26 जून को जम्मू कश्मीर से जबरन धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार बडगाम जिले की एक 18 वर्षीय सिख लड़की को बहला फुसलाकर जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। उसी समय कोर्ट के बाहर मौजूद एक अन्य सिख व्यक्ति ने कहा कि जम्मू कश्मीर को उत्तर प्रदेश की तरह जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून की जरूरत है। ये मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। प्यार के नाम पर मासूम लड़कियों को कहीं धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो कहीं उन्हें शादी के बाद मारा जा रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो कि अनवेरिफाइड है, जिसमें लव जिहाद से भी अधिक खतरनाक साजिश का खुलासा है। 15 से 16 साल के मुस्लिम लड़के अब लड़कियों के वेशभूषा में मंदिर और गुरुद्वारे के प्रांगण में बने महिला स्नान गृह के पास चुपके चुपके जाकर लड़कियों स्त्रियों के स्नान करते समय के वीडियो बना रहे हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें। पहले तो केवल महिलाओं के ही धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते थे, लेकिन अब ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अब एक सिख युवक ने कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उसने अपनी पत्नी पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने का इल्जाम लगाया है। यही नहीं, उसकी पत्नी उसे अपने लंबे केस कटवाने और पगड़ी उतारने के लिए भी प्रताड़ित कर रही है। साथ ही साथ 2 लोगों की गिरफ्तार होने की खबर भी सामने आई है, जिसमें मूक और भगीड़ लोगों समेत पिछड़े और गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले में गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के दौरान अहम खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को पता चला कि इस साजिश में केंद्र सरकार के बाल महिला कल्याण का एक अधिकारी भी शामिल है। इन मामलों को लेकर विदेशी फंडिंग तक की भी खबरें सामने आ रही हैं।
हाल ही में IS की कैद से बचकर निकली एक महिला अपनी आप बीती सुनाती है, जिसे हम सब की रूहें कांप जाएंगी। लैला के 8 मालिक थे। वह बताती है कि वे उसे इस्लामिक कानून कहते थे। महिलाओं और छोटी लड़कियों का रेप किया जाता था। मामला सामने आया है जिसमें लुधियाना की रहने वाली BCom की छात्रा मेरठ निवासी शाकिब नाम के लड़के के साथ भाग गई थी। शाकिब ने हिंदू होने का झांसा देकर लड़की से दोस्ती की थी और उसने लड़की से अपना परिचय अमन के रूप में कराया था। उसके झांसे में आकर युवती 25 लाख रुपए के जेवरात घर से लेकर फरार हो गई थी। लेकिन मेरठ पहुंचने पर शाकिब ने अपनी पहचान जब उसे बताई तो लड़की नाराज हो गई, जिसके बाद शाकिब ने उस लड़की की हत्या कर दी। ये सब देखने और सुनने के बाद भी आज खुद को लिबरल कहने वाले कई बुद्धिजीवी लोग लव जिहाद का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं है। प्यार के दुश्मन ही लव जिहाद के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत यहाँ कुछ और ही बयान करती है। कई लिबरल लोगों का कहना है कि ये लव जिहाद के खिलाफ उठ रही मुहिम अल्पसंख्यक लोगों को बदनाम करने के लिए है और उन्हें शोषण करने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस्लाम कबूल करवाने के जबरन मामलों में हिंदू, सिख और क्रिश्चियन महिलाएं भी हैं। तो क्या क्रिश्चियन महिलाएं माइनॉरिटी में नहीं आती? लेकिन ये लोग माइनॉरिटिज्म के नाम पर राजनीति करते हैं और वो लव जिहाद को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताकर खारिज कर देते हैं। किसी भी एक ट्रू लिबरल व्यक्ति को इंटर रिलेशन और इंटरफेथ शादियों पर एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से असली पहचान को छुपाकर कन्वर्शन के इंटीरियर मोटिव के साथ शादी मानवता के प्रति एक घिनौना अपराध है और विशेषकर महिलाओं के प्रति एक बहुत ही जघन्य अपराध है। हमारी संस्कृति में महिला और शादी दोनों को एक सम्मानपूर्वक नजरिए से देखा गया है और हमारे समाज ने बहुत सारी कुरीतियों के खिलाफ एक सफल परिवर्तन भी लाए हैं। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम लोग लव जिहाद जैसे समस्या को समझें और किसी भी महिला को इसकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक एवं सामाजिक प्रताड़ना से ना गुजरना पड़े, इसका ध्यान रखें।